वेलकम टू विद्या ब्लॉग। आज के प्रसंग में हम जानते हैं किस तरह नियति इस तरह बेबस और लाचार हम इंसानों को कर देती है। तो हम सोचते हैं ये हमारे साथ ही होता है। नियति पर किसी का काबू नहीं है। देखिए किस तरह प्रभु राम की जिंदगी ने भी नियति ने कितनी बड़ी फैसला कर ली और उनकी माँ के हृदय में किस तरह कठोर बाण चुभ रहे हैं और फिर भी वो किस तरह से अपने आप को संभाल के पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं। सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हु का, पितु आयुषु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा पालन करना वो सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देने कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिन भरती भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितृ आयुष ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितृ मातृ कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितृवन देव मातुवन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित नृपहि बन बासु, बै बिलो की ये होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमल के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हेरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने से मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम करहु मातु बन जाऊ, मैं सुनी वचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सबके परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं। मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करहूँ हट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाय।
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता, माता का नाता मानकर मैं मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नैन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवासी की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबनी मछली है। तुम दया की खान हो, धर्म की धुरियों को धारण करने वाले हो। अस बिसरहि सोहि करहूँ पाई, सबहि जियत जेहि भेटहूँ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करिय नाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर कर वही उपाय करना जिसमें सबके जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवारों और नगर भर के को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब करे आजु सुकृत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाई विलाप कलापा। रामे उठाई मातु उड़ेलाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा दिया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी उक अकुलाई। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठू सिरुनाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा कर बैठ गई। दीनहि आशीष सासु मुर्दुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप रसीपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी के अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की रसी और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी और सोच रही थी। चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कुछ जाई न जाना। जीवननाथ, प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देख किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती।